ना पड़ेगा। फिलहाल नेक्स्ट, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी की बात करें तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? कामायनी को लिखा किसने है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कामायनी को किस उसमें रखा जाता है? तो कामायनी को यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, महाकाव्य में लिखा जाता है, रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ही कर सकते हैं दोस्तों। बिहारी सतसई इनकी एक ऐसी रचना है जिससे ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर किसने लिखा है? तोड़ती पत्थर एक कविता है। पहला, तोड़ती पत्थर किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर, यह कैसी है दोस्तों? 40 नंबर का आंसर होगा यथार्थवादी है, आंसर सी होगा। विद्यापति की पदावली, पदावली की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि पदावली को किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। और विद्यापति की अगर मैं बात करता हूं तो मैथिली हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि यार दोस्तों कहता उग्र कवि किसे कहा जाता है? किसको उग्र कहा जाता है? पांडे वेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग लेवल में आता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है 43 कहता है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अगर आप शेष कादंबरी की बात करते हो, हाँ जी, कादंबरी की बात करते हो तो जितने भी बच्चे हैं वो अलका सरावगी के साथ जाएंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, राग दरबारी। अगर आप राग दरबारी की बात करोगे तो श्रीलाल शुक्ल होगा। क्या आपने पढ़ा है कभी राग दरबारी को किसने लिखा है? राग दरबारी को दोस्तों लिखने वाले यहां पर आपके क्या होंगे? श्रीलाल शुक्ल होंगे। क्या? कमेंट कीजिएगा फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात किसने लिखा है? पूस की रात हो, पंच परमेश्वर हो, ईदगाह हो, कफन हो दोस्तों, या फिर कोई भी ऐसी मंगलसूत्र गोदान गबन हो, प्रेमचंद्र की बात होगी। साखी के रचयिता कौन है? साखी शब्द रामायणी, मैंने कई बार कहा है कि साखी शब्द रामायणी लिखा है, कबीर दास ने लिखा है, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर होगा, 46 का थर्ड आंसर होगा। लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके नाम, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अगर आप भक्ति काल की बात करोगे तो नाभादास आएंगे, रसखान आएंगे, नंददास आएंगे। आमिर खुसरो भक्ति काल के नहीं है, और आमिर खुसरो को कहा जाता है संगीत का जनक कहा जाता है। क्या? कमेंट कीजिएगा। 47 का आंसर होगा 4 के साथ, या यहां पर क्या हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी सतसई। बिहारी कहां से आते हैं? बिहारी दोहे लिखते हैं। बिहारी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड नंबर लॉक होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो का एंडिंग पॉइंट पर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? क्या बताने में सक्षम है क्या? रामचरितमानस पहला ऑप्शन, दूसरा है आंसू, तीसरा है एक कंठ विस्पाई, और चौथा है बिहारी रत्नाकर। चारों ऑप्शंस में अगर 49 नंबर में आप रामचरितमानस की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के अंतर्गत 2 चीजें और फिर जान लीजिएगा। मैंने कहा कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, बात खत्म। भाषा इसकी अवधि है, बात खत्म। और तुलसीदास ने ही एक लिखा है, क्या? एक लिखा है दोस्तों बरवै रामायण, एक लिखा है बरवै रामायण, वो भी याद रखिएगा। फिलहाल ये 2 बहुत पूछे जाते हैं। आंसू किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। और ये किसका है? ये है रामचरितमानस। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है? ये कमेंट करिएगा। चंद्र बरदाई की बात अगर करें तो चंद्र बरदाई, इसके संबंधित जो है कौन सा रस है? तो ये वीर रस की है, प्रधान रस वीर है। और कौन से अगर हम देखें कौन से काल की रचना है, तो फिलहाल अगर मैं देखता हूं यहां पर इसमें जो है आपका आदिकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हम यहां पर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ।